कक्षा 8 की पुस्तक वसंत का छठा पाठ भगवान के डाकिए आज हम पढ़ेंगे। भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है। इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1908 को। 13 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत इनका जन्म स्थान है। तो आज हम इनकी लिखी हुई कविता को पढ़ेंगे। भगवान के डाकिए। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि की अगर हम बात करें तो कौन होते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कविता है आपकी भगवान के डाकिए। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और यह कहना चाहा है कि यही हैं जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं। किस किस को बोला है कवि ने भगवान के डाकिए? पक्षियों और बादलों को। किसको बोला है? पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए बोला है। तो कविता हम पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। डाकिए का मतलब होता है पत्र लाने वाला। डाकिए कौन होते हैं? पोस्टमैन आप जिनको बोलते हैं, जो पत्र यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। महादेश का मतलब होता है विशाल देश, बहुत बड़ा देश। चिट्ठियाँ, पत्र या खत बाँचते हैं मतलब पढ़ लेते हैं। तो कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? कवि हमसे प्रस्तुत पद्यांश में ये कहना चाह रहे हैं कि इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर इसमें बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचर कर वह बादल इधर से उधर उमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, सरोवर, सरिताओं, समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी व बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते। तो इस कविता की इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है और कहा है कि पक्षियों और बादलों रूपी डाकियों के संदेश पेड़, पौधे, सरोवर, पर्वत आदि पढ़ और समझ लेते हैं लेकिन मनुष्य इन्हें समझने में असमर्थ होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इनके शब्दों को हम देखेंगे। आंकते हैं, समझते हैं। आंकते हैं का मतलब क्या होता है? समझते हैं। धरती, भूमि, सुगंध, मधुर गंध, अच्छी सुगंध। सौरभ, सुगंध, खुशबू, पाँखों, पंखों। तो इन पंक्तियों में कवि हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? प्रस्तुत पद्यांश में कवि हमसे यह कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बनती और न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। कवि यह चाहता है कि विश्व पूरा संगठित होकर रहे, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहे।
इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी जो हम लोग आजकल बोलते हैं उसका प्रयोग किया गया है। इस कविता की भाषा लयबद्ध, सरस व बोधगम्य है और पूरी कविता में कवि ने, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है कि सारे विश्वों को मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस कविता में आपको कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं पाठ के पीछे। वैसे हमने शब्दार्थ पाठ के बीच में भी पढ़े हैं अभी कविता के बीच में, पर कुछ आपको पाठ के पीछे दिए हुए हैं, वो आप देख लें एक बार। बाँचने का मतलब होता है बाँचना यानी पढ़ना, सस्वर पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, किसी भी चीज़ को ज़ोर से पढ़ना होता है उसको बाँचना। आँकना, आँकना होता है अनुमान लगाना। पाँख, पाँख का मतलब होता है पक्षियों के पंख या पर, हम जिनको बोलते हैं पक्षियों के पंख। सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध। आप इस कविता को पढ़ें अपनी पाठ्य पुस्तक लेके और समझने का प्रयास करें।